नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विकासशील देशों ने जलवायु समस्या में योगदान नहीं किया, लेकिन समाधान में शामिल। COP28 के आयोजन पर दुबई में बोले PM मोदी। हैदराबाद में ओबीसी का गढ़ सेफ, तेलंगाना में कोई और विकल्प तलाश रहे हैं मुसलमान, जाने क्या है वजह। राजस्थान में बीजेपी के लिए हिंदुत्व और मोदी से भी बड़ा जीत का फैक्टर, जिसके पीछे कांग्रेस का हाथ हिला देगा एग्जिट पोल। तेलंगाना में चल रही थी वोटिंग, अचानक राज्य में घुस गई आंध्र प्रदेश पुलिस, खोल दिया डैम का गेट, अब दोनों राज्य आमने सामने। सिनेमा घरों में रिलीज होते ही एनिमल बनी तूफान, पठान जवान का रिकॉर्ड तोड़ेगी। रणवीर कपूर की फिल्म पहले दिन कर लिया बम्पर कलेक्शन। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच जलवायु परिवर्तन कार्रवाइयों में बेहतर साझेदारी की उम्मीद जताई है। अरब के अखबार अल इत्तेहाद को दिए एक इंटरव्यू में PM मोदी ने कहा, भारत आशावादी है कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित COP28 प्रभावी जलवायु कार्रवाई में नई गति लाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात भागीदार के रूप में खड़े हैं। हम जलवायु कार्रवाई पर वैश्विक चर्चा को प्रभावित करने के अपने संयुक्त प्रयासों में दृढ़ हैं। जलवायु समस्या पर PM मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के अखबार अल इत्तेहाद से बातचीत में कहा, यह पहचान आवश्यक है कि विकासशील देशों ने समस्या के निर्माण में योगदान नहीं दिया है, फिर भी विकासशील देश इसके समाधान के लिए इसका हिस्सा बनने के इच्छुक है। वे आवश्यक वित्त पोषक और प्रौद्योगिकी तक पहुंच के बिना योगदान नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अपेक्षित जलवायु वित्त पोषक और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की पुरजोर वकालत की है। तेलंगाना में इस बार सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। अधिकतर एग्जिट पोल में जहां इस राज्य में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है, तो वहीं ओबीसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी मौजूदा सीटों को बचाने में कामयाब होती दिख रही है। लेकिन पार्टी के लिए चिंता की बात दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटरों का कांग्रेस की तरफ जाना है। एग्जिट पोल में असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में अपने गढ़ को बचाने में कामयाब दिख रहे हैं, लेकिन हैदराबाद से बाहर मुस्लिम वोट बैंक AIMIM को छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। यह बदलाव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की वोटिंग 200 में से 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को हुई थी, जिसके नतीजे रविवार यानी 3 दिसंबर 2023 को आने वाले हैं। इससे पहले एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आए हैं, जो बेहद ही चौंका देने वाले हैं। कुछ एग्जिट पोल के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई गई, तो कुछ में बीजेपी की तो कुछ में कांग्रेस की सरकार बनते दिखाई गई। ABP न्यूज के लिए सी वोटर ने एग्जिट पोल किया, जिसमें बीजेपी को 94 से 114 सीटें मिलती हुई दिख रही, वहीं कांग्रेस को 71 से 91 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस को 74 और बीजेपी को 111 सीटें मिल सकती हैं। TV9 भारतवर्ष पोल स्टार्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 102 और कांग्रेस को 92 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। इसके अलावा टाइम्स नाउ ETG वाले एग्जिट पोल में बीजेपी को 108 से 128 और कांग्रेस को 56 से 72 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना के साथ तनातनी के बीच आंध्र प्रदेश के सिंचाई अधिकारियों ने गुरुवार यानी 30 नवंबर को चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच कुछ ऐसा किया जो दोनों राज्यों में तनाव को और बढ़ा सकता है। आंध्र प्रदेश में पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए चुनाव के बीच 400 से अधिक पुलिसकर्मी घुस आए और नागार्जुन सागर बांध का एक गेट खोल दिया। इसके पहले इन पुलिस कर्मियों ने बांध के 36 में से करीब आधे गेट पर कब्जा जमा लिया था, जिससे चुनाव में व्यस्त तेलंगाना पुलिस हैरान रह गई थी। सूत्रों की माने तो इंजीनियर इन चीफ यानी सिंचाई C नारायण रेड्डी ने बताया कि आंध्र प्रदेश के पास 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए गेट खोलने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। उन्होंने बताया कि राज्य में पेयजल का संकट चरम पर रहा है। रणवीर कपूर स्टार एनिमल फाइनली आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाली ऑडियंस ने इसका पॉजिटिव रिव्यू शेयर किया है। दरअसल खासकर दिल्ली, NCR और मुंबई के ज्यादातर सिनेमा घरों में इसके शो हाउसफुल चल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एनिमल ने पहले ही एडवांस बुकिंग के जरिए 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव रिस्पांस को देखते हुए इसके रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है। एनिमल ने रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन किया,
संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल रिलीज के पहले ही दिन सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म में रणवीर कपूर की पावरफुल परफॉर्मेंस से दर्शक काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। फिल्म को लेकर शुरुआती रिस्पांस काफी पॉजिटिव रहा। नेटिजन्स ने रणवीर की सबसे ज्यादा तारीफ की है और फिल्म को मेगा ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर लिया है। इसी के साथ फिल्म की पहले दिन की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी आ गए हैं। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।